आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एग्री इन्फॉर्मेटिक्स कंप्यूटर के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अपने सेमेस्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि बेसिक में निम्नलिखित में से कौन एक मान्य अंकगणितीय संकारक प्रतीक नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो है एक अंकगणितीय संकारक प्रतीक नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है। तो ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है फ्लॉपी डिस्क और ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा रैम। रैम जो है वो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि कॉपी और एक्स कॉपी दोनों कमांड एक ही अर्थ में समान हैं। तो ऑप्शन ए है दोनों आंतरिक कमांड हैं, ऑप्शन बी है दोनों बाहरी कमांड हैं, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है दोनों का उपयोग फाइल या फाइलों के समूह को कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोनों बाहरी कमांड हैं, दोनों एक्सटर्नल कमांड हैं। अगला प्रश्न है कि MS DOS में स्क्रीन साफ़ करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। MS DOS में स्क्रीन साफ़ करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है CD, ऑप्शन बी है CLS, ऑप्शन सी है MD और ऑप्शन डी है रीनेम। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा CLS का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बेसिक प्रोग्रामिंग में इट देन एल्स एक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कंडीशनल स्टेटमेंट। ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है कि बेसिक प्रोग्राम में टिप्पणी लिखने के लिए किस कथन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है LET, ऑप्शन बी है इनपुट और ऑप्शन सी है प्रिंट और ऑप्शन डी है REM। तो इसका आंसर हो जाएगा रेम का फुल फॉर्म होता है रीमार्क। अगला प्रश्न है कि अष्टक संख्या प्रणाली का आधार होता है। तो अष्टक संख्या प्रणाली का आधार 8 होता है। अगला प्रश्न है कि ALU का कार्य है। ऑप्शन ए है निर्देशन के निष्पादन को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी है डेटा पर अंकगणितीय और तार्किक संचालन करना और ऑप्शन सी है परिणाम को मुख्य मेमोरी में स्टोर करना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डेटा पर अंकगणितीय और तार्किक संचालन करना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो ऑप्शन ए है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी है मेन फ्रेम कंप्यूटर और ऑप्शन डी है सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सुपर कंप्यूटर जो है वो आधुनिक ज़माने में सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है कि बेसिक प्रोग्रामिंग एक भाषा है। तो ऑप्शन ए है उच्च स्तरीय, ऑप्शन बी है मशीन स्तरीय और ऑप्शन सी है असेंबली और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये जो है एक उच्च स्तरीय हाई लेवल भाषा है। अगला प्रश्न है कि मैग्नेटिक डिस्क का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन बी है प्राइमरी मेमोरी और ऑप्शन सी है मेन मेमोरी और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अष्टक संख्या नहीं है। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन बी है 19 और ऑप्शन डी है 101। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 19। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि बेसिक प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग चर चिन्ह के साथ समाप्त होता है। ऑप्शन ए है हैशटैग, ऑप्शन बी है प्रतिशत परसेंटेज, ऑप्शन सी है @ और ऑप्शन डी है $। तो ये जो है डॉलर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था। ऑप्शन ए है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी है वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी है इंटीग्रेटेड सर्किट और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब्स। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक वैक्यूम ट्यूब्स था। अगला प्रश्न है MS DOS किस फाइल में आंतरिक कमांड संग्रहित करती है। ऑप्शन ए है iOS सिस्टम और ऑप्शन बी है MS DOS सिस्टम, ऑप्शन सी है command.com, ऑप्शन डी है कॉन्फ़िग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्फ़िग सिस्टम। MS DOS किस फाइल में आंतरिक कमांड संग्रहित रहती है। तो इसमें कॉन्फ़िग सिस्टम में रहती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कोड क्या प्रिंट करेगा।
तो ये जो कोड है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यही रहेगा, क्योंकि जो कमांड दी जाती है कंप्यूटर को वही प्रिंट करेगा। अगला प्रश्न है कि एम एस डॉस में फाइल को एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में ले जाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें मूव का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि A16 बाइनरी समतुल्य है। A16 बाइनरी समतुल्य है। ऑप्शन ए है 1011, ऑप्शन बी है 1010, ऑप्शन सी है 1000 और ऑप्शन डी है 1110। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1000 यानी 1000। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 10,000, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया है 1000, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है डेटाबेस, ऑप्शन बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है हार्डवेयर और ऑप्शन डी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि विषम का चयन कीजिए। तो इसमें विषम कौन सा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। तो ये तीनों जो है एक सॉफ्टवेयर हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये जो है विषम है, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़, यूनिक्स, OS2, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि डैश का प्रयोग कागज़ों पर रेखांकन और डिज़ाइन तैयार करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है प्लॉटर, ऑप्शन बी है ट्रैक बॉल, ऑप्शन सी है जॉयस्टिक और ऑप्शन डी है लाइट पेन। कागज़ों पर रेखांकन और डिज़ाइन करने के लिए तो प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो प्लॉटर होगा। अगला प्रश्न है कि MS-DOS में DIR डायरेक्ट कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है निर्देशिका में फाइलों की सूची प्रदर्शित करने के लिए, ऑप्शन बी है निर्देशिका में फाइलों की सामग्री प्रदर्शित करने के लिए, ऑप्शन सी है एक उप निर्देशिका में फाइल के प्रकार प्रदर्शित करने के लिए और ऑप्शन डी है उपयुक्त तो सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा निर्देशिका में फाइल की सूची प्रदर्शित करने के लिए। अगला प्रश्न है कि जब कोई कंप्यूटर चालू होता है तो बूटिंग प्रक्रिया को निष्पादित करती है। ऑप्शन ए है इंटरजेरिटी टेस्ट और ऑप्शन बी है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन सी है करेक्टिंग फंक्शन टेस्ट और ऑप्शन डी है रिलायबिलिटी टेस्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है, यानी IC जो है वो किस पीढ़ी में प्रयोग हुई थी? तो ये जो है तीसरी पीढ़ी में प्रयोग की गई थी। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर कई तरह से डेटा में बदलाव करते हैं और इस तरह के बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है अपग्रेडिंग, ऑप्शन बी है प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी है बैचिंग और ऑप्शन डी है यूटिलाइजिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अपग्रेडिंग, यानी कि बदलाव जो है वो अपग्रेडिंग होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ऑप्शन ए है बेसिक, ऑप्शन बी है कोबोल, ऑप्शन सी है C++ और ऑप्शन डी है MS Excel। तो MS Excel जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, तो ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा MS Excel। अगला प्रश्न है कि ALU और कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप से के रूप में जाना जाता है। तो इसे जो है ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है CPU और ऑप्शन डी है PC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CPU के रूप में जाना जाता है ALU और कंट्रोलर यूनिट को। अगला प्रश्न है कि डेसिमल संख्या 75 का द्विआधारी समतुल्य है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1001011। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्यूबेसिक विंडो स्क्रीन को साफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है CLR, ऑप्शन सी है CLS, ऑप्शन बी है CLS, ऑप्शन सी है रेम यानी रिमार्क और ऑप्शन डी है LET। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा CLS हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अदर क्वेश्चन आपको वीडियो के पार्ट 2 में मिल जाएंगे।